जय देवी माता की दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि पुराने दियों को या फिर माता की मूर्ति को, कोई भी पूजा करने वाली हमारे घर में जब मूर्ति आती है तो उसको हम गार्डनिंग में कैसे यूज करें। दोस्तों, जब भी हम नवरात्रे में या फिर दीपावली पे जब माता की पूजा करते हैं तो हम लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, राम जी की मूर्तियां घर में ले आते हैं। लाकर पूजा करने के बाद हम क्या करते हैं कि उनको या तो किसी नदी में या फिर नहर में उनका विसर्जन कर देते हैं। तो वो भी अच्छी चीज़ है, वो चीज़ आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो घर पे कैसे करना है आज मैं वही थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ मैं मेन ये बताऊंगी कि इनको बाहर क्यों विसर्जन इनका नहीं करना चाहिए। जब हम बाहर किसी नदी या नहर में इनका विसर्जन कर देते हैं तो दोस्तों इनकी बड़ी बेकदरी हो जाती है, क्योंकि कुछ मूर्तियाँ जो नदी के अंदर चली जाती हैं लेकिन सभी नहीं जाती हैं, सब कुछ नदी के किनारे लग जाती हैं। जो किनारे लग जाती हैं उन पे लोगों के पाँव लगते हैं, मतलब पैर लगते हैं, क्योंकि लोग उसे हाथ तो लगाते नहीं हैं। क्या करते हैं, उनको पैर लगा के साइड कर देते हैं। तो उनसे दोस्तों बुरा असर पड़ता है हमारे घर पे, बरकत हमारी ही रुकती है। अगर हमारी मूर्तियाँ हैं तो मतलब हमारे घर की मूर्तियाँ तो हमारे घर की जो बरकत है वो रुक जाती है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर हम उसमें क्या क्या जो हम पूजा करते हैं उसमें जो धूप, अगरबत्ती, चुनरी, ये सब चीज़ें, या फिर कैलेंडर जिसपे माता की फोटो बनी होती है, वो सब भी हम नदी में मतलब डाल देते हैं। बहुत लोग डालते हैं, सभी लोग डालते हैं, मैंने देखा है। हिंदू धर्म है उसमें मतलब सब में डालते हैं। हमारे भी सभी मतलब नदी में ही ले जाकर डालते हैं, बट मैं उसको सही नहीं समझती हूँ। इसलिए सही नहीं समझती हूँ कि मैंने देखा है कि हम तो जाके मतलब डाल देते हैं, हम तो सोचते हैं हम पुण्य कमा रहे हैं, हम डाल देते हैं, लेकिन आगे चल के उसकी जो दुर्दशा होती है ना, वो भी मैंने देखी हुई है। अब चुनरी है किसी नदी किनारे लग गई तो लोग सोचेंगे कि मतलब उसे हाथ से कभी नहीं उठाएंगे, पाँव ही लगाएंगे। जो कि हम अपने घर में बहुत संभाल संभाल के माता के ऊपर चुन्नी को उठाते हैं, लेकिन जब वो नदी के किनारे जाके लगती है तो लोग उसको पाँव से हटाते हैं। ये सोचते हैं कि इस पे कोई जादू टूना ना किया हो किसी ने। यही दिए जो हम अपने घर में इतने श्रद्धा से जलाते हैं, और यही जब नदी के किनारे पड़ी मतलब मिलती है, यही जब नदी के किनारे पड़े मिलते हैं तो लोग पाँव से इसे साइड करते हैं, ये सोच के कि कहीं किसी ने कुछ करा धरा ना हो। तो दोस्तों ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हम इसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी जो माता की मूर्तियाँ होती हैं, देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं हमारी गार्डनिंग के लिए। अगर हम इसको गार्डनिंग में यूज़ करें तो दो काम हो जाएंगे। एक तो हमारे पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे, दूसरी चीज़ हमको श्राप नहीं लगेगा, उल्टा पुण्य लगेगा। आज मैं अपने चैनल पे बताने वाली हूँ कि इस माता की मूर्ति को यूज़ कैसे करना है। वैसे भी आप देख रहे हो कि खंडित हो चुकी है, मतलब इनका जो इस साइड का हाथ है वो बिल्कुल टूट चुका है, यहाँ का जो पेंट है वो निकल चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसको मतलब गार्डनिंग में यूज़ कैसे करना है। दो तरीके आपको बताऊंगी यूज़ करने के। देखिए, पहला तरीका ये कि जो लोग मानते हैं कि मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए, हमको विसर्जन कर देना चाहिए, तो आप एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें इनका विसर्जन कर दीजिए। ये माता की मूर्तियाँ अक्सर बनती हैं चूने से बनती हैं, तो चूना पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चूना जो है, चूने में कैल्शियम की जो मात्रा होती है भरपूर होती है और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होती है। इसको आप सब्जी में, फलों फूलों में, जिसमें भी डालोगे उसकी जो ग्रोथ है और फल फूल हैं बहुत अच्छे आएंगे। तो पानी में भिगोने के बाद ना वो फूल जाएगा, तो उसका आप एक पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बनाकर आप अपने पौधों में उसका छिड़काव कर दीजिएगा, आपके पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप मतलब मूर्ति को तोड़ना नहीं चाहते हो, आपको लगे कि नहीं ये गलत है, तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि जैसे मैंने ये गमला लिया है तो मैं तोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं है ये बात कि मतलब मूर्ति को तोड़ना नहीं चाहिए, अपने आप टूट जाए, खंडित हो जाए, वो बात अलग है। तो मैं जो तरीका मैं करती हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमको क्या करना है। सबसे पहले ना एक बड़ा गमला लेना है जिसमें जो मूर्ति है पूरी आ जाए, तो हमको बड़ा सा गमला ले लेना है। अब मैं ये जो दिए आपको दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, इसको भी आप तोड़ लीजिए। अगर आप वैसे तो इसकी सजावट की चीज़ें बना सकते हो। अगर आपको सजावट की चीज़ें नहीं बनानी आती हैं या नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे गमले होते हैं जिनके पैर नहीं बने होते हैं, इन दियों से मैं उसके पैर बना लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैं इनको नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मेरे मतलब कि गार्डनिंग में बहुत काम आते हैं और मैं इनसे गमले के पैर बनाती हूँ।
ठीक है, जिससे मतलब जो गमला है अच्छा तो उसकी स्पेस बनी रहती है। और इसमें जो मतलब गमले में जो पानी मैं डालती हूँ उतना ही गमले के अंदर जाता है जितना पौधे को चाहिए, बाकी पानी निकल जाता है। तो मैं इसको नहीं तोड़ूंगी। और रही बात इन बत्तियों की, तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ, मेरे पास फालतू जितनी भी मतलब माता की चुनरियाँ होती हैं जो यूज़ करने वाली नहीं होती, फट जाती है, पुरानी हो जाती हैं, ये बत्तियाँ हो गई, ठीक है, धूप बत्ती वगैरह हो गई, मोम हो गया, मैं क्या करती हूँ एक बड़ा सा बट्ठल लेती हूँ, मैंने बना के रखा हुआ है, और कहीं से गाय के उपले 5-6 ले आती हूँ और उसी में रख के सभी चुन्नियों को और ऐसी बत्तियों को मैं फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ और सभी चीज़ों को उसमें डाल के और उपले डाल के उसको मैं जला के उसकी राख बना लेती हूँ। तो उस राख को भी मैं गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप मतलब उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और जो हम कैलेंडर वगैरह लेते हैं, जो गत्ते के कैलेंडर होते हैं, तो वो जो गत्ता होता है ना, वो किसी न किसी गोबर का बनाता है, कहीं पे घोड़े का, हाथी का, ऐसे गोबर का बना होता है, तो वो भी गार्डनिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो आप जो गत्ता होता है उसको मतलब जिसके ऊपर मोम ना चढ़ाओ, वो गत्ता ले लीजिए और उसको आप डायरेक्ट गमले में गाड़ दीजिए, उसकी भी खाद बन जाएगी। नहीं तो आप उसको भी मतलब जला लीजिएगा, उसकी जो राख बनेगी वो भी बहुत यूजफुल बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मूर्ति का क्या करना है। सबसे पहले तो हमको गमले से मिट्टी को निकाल लेना है। हमको आधी मिट्टी निकालनी है गमले से। गमला आपको वो लेना है जो मूर्ति से थोड़ा बड़ा हो। अगर दोस्तों गमले में मिट्टी को पड़े हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए कि मिट्टी को निकाल के अच्छे से सुखा के और उसे छान लीजिए। तो छानने से क्या होता है और सुखाने से क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। जब आप उसको सुखाते हो ना धूप में, तो धूप में होता है विटामिन डी की मात्रा होती है और उससे जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। और इसमें जो मॉइस्चराइजर बहुत समय तक जो होल्ड हुआ रहता है वो भी सूख जाता है। किसी भी गमले की मिट्टी को 2 से 3 साल के बाद धूप दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और उसके बाद उसको छान लीजिए ताकि उसमें कोई कांच का टुकड़ा ना हो या पर किसी बजरी उजरी का टुकड़ा ना हो, क्योंकि बजरी कभी भी डिकम्पोस्ट नहीं होती है, कांच से आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपको कहीं कहीं इसमें मिट्टी काली दिखाई दे रही होगी, अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई थी, इसीलिए कहीं कहीं मिट्टी आपको काली दिखाई दे रही होगी। देखिए इसमें मैंने आधी मिट्टी को निकाल दिया है। आधी मिट्टी को निकालने के बाद हमको क्या करना है, ये जो माता की मूर्ति है ना, इसको हमें ऐसे सीधे अंदर रख देना है। रख के उसके बाद हमको ये जो मिट्टी है, मिट्टी से माता की मूर्ति को कवर कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो माता की मूर्ति है किसी के पाँव में नहीं लगेगी और माता की मूर्ति जो है इसी में मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी, मिट्टी को कैल्शियम मिलेगा। और उसके बाद इसमें आप तुलसी का पौधा लगा लीजिएगा। मैं तो नॉर्मल आप जानते हो कि मैं तुलसी के पौधे ज़्यादा लगाती हूँ, तो मैं इसमें जब भी मेरे पास तुलसी का कोई पौधा आएगा, और आप जानते ही हो कि मैं विमला तुलसी का वेट कर रही हूँ, जब भी मेरे पास विमला तुलसी आएगी तो मैं उसको इसमें लगा दूंगी। तो देखिए मूर्ति को ऐसे मतलब गमले में डालने से 2 फायदे हो जाते हैं। एक, किसी के पाँव में नहीं लगेगी, दूसरा आपका पौधा बहुत उपजाऊ हो जाएगा क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने घर की जो पूजा सामग्री है उसको ऐसे यूज में लेकर आ सकते हो गार्डनिंग में। इससे दूसरा, पहली बात तो पुण्य लगेगा और दूसरी बात चीज़ों को, जो पूजा की सामग्रियाँ उनको पाँव नहीं लगेंगे और आपको श्राप नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे तुलसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए अभी कभी सब्सक्राइब। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।